स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में मेनली हम 10th के जो फॉर्मूले हैं कुछ रिवाइज करेंगे। 10th के फॉर्मूले के अलावा फिर 11th क्लास के जो क्या फॉर्मूले हैं वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट है, x1, y1 और x2, y2। इसके बीच का डिस्टेंस 10th क्लास में हम करते थे तो क्या होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। डिस्टेंस फार्मूला के बहुत सारे एप्लीकेशन थे। डिस्टेंस फार्मूला के क्या एप्लीकेशन थे, जैसे 3 पॉइंट्स है उसको हम कोलिनियर प्रूफ कर सकते थे। कैसे, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है तो हमने फाइंड किया, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया और ए सी फाइंड किया, और किसी भी दो स्मॉलर का सम अगर बिगर के बराबर आ गया, अगर ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ गया तो वो हम बोल देते थे कि वो पॉइंट्स के हैं, कोलिनियर है। और भी एप्लीकेशन से डिस्टेंस फार्मूला का, 3 वर्टिसेस दे रखा है किसी ट्रायंगल का, हम डिसाइड करते थे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या एस्केलीन ट्रायंगल है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे थे। उसके बाद था एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है, जैसे ए और बी 2 पॉइंट है, x1, y1 एंड x2, y2। बीच में एक पॉइंट P है जो इसको कुछ रेशियो से डिवाइड कर रहा है। AP और BP का रेशियो है m:n। तो इस P का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू होती थी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला था और इसको हम इस फॉर्मेट में भी राइट करते थे, kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते थे, रेशियो फाइंड करना है तो नीचे वाला फॉर्मूला फाइंड करते हैं। सेम y का भी फॉर्मूला ऐसे है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n या ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये सेक्शन फॉर्मूला था। अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली बीच में होता तो उसको हम मिड पॉइंट बोल देते थे। मिड पॉइंट के केस में क्या होता था, m और n 1 हो जाता था, 1 और 1, और यहाँ पे 1 और 1 पुट करते थे तो क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट और पहले से ना ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला पढ़ते थे जो अब 1-2 साल से कट गया है 10th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे कैसे आ गया, x3y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें ना एक नंबर याद कर लो, 123, 231 और 312। ये याद अगर हो जाएगा तो फॉर्मूले याद हो जाएगा। देखो ये 1 2 3, x बाहर में है और y अंदर में है, तो 1 x1 y2 माइनस y3 तो 1 2 3, फिर x2 y3 माइनस y1 231, फिर x3 y1 माइनस y2। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं ये एरिया कैसे आया। तो इसकी प्रूफिंग जो है मैं आप लोग को आइडिया बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार करके रखना। उसको ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाना है।
ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। देखो इसका एरिया फाइंड करने कोऑर्डिनेट प्लेन हम बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे सबको। इस ट्रायंगल के एरिया देखो, दो ट्रापेजियम में से ये बड़ा वाला ट्रापेजियम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये छोटा ट्रायंगल, ये ट्रापेजियम प्लस ये ट्रापेजियम माइनस ये वाला ट्रापेजियम करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया आएगा। और फिर उसको अरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि एक ट्रापेजियम है ए बी ई डी, ये वाला ट्रापेजियम ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी सी एफ ई माइनस एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी, ये वाला बी सी एफ, ये वाला ट्रापेजियम ए सी एफ डी। मतलब ये ट्रापेजियम प्लस ये ट्रापेजियम पूरा सरफेस आ गया, उसमें से ये वाला ट्रापेजियम माइनस करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो देखो जैसे 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इस ट्रापेजियम की बात करें, ध्यान से देखो, तो इसकी पैरेलल साइड ये है, ये लेंथ y1 है और ये लेंथ y2 है, और इसके बीच का जो डी है ना वो देखो कैसे, यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो ये x2 माइनस x1 है। तो इस ट्रापेजियम का एरिया हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1। ये तो काफी इजी है, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये निकालना है तो x2 में से ये माइनस कर देंगे तो x2 माइनस x1 आ गया। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं ट्रापेजियम में। ऐसे ही आ जाएगा प्लस हाफ इस ट्रापेजियम के एरिया क्या आएगा, इस यहाँ पे पैरेलल साइड y2 है और ये y3 है, y2 माइनस y2 प्लस y3, और इसके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है x3 है और ये हमारा x2 है, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x3 माइनस x2, और इसमें माइनस करने हाफ ये वाला ट्रापेजियम, तो इसकी लेंथ ये y1 है और ये y3 है, y1 प्लस y3 और इनटू में क्या हो जाएगा यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस, तो ये पूरा यहां से यहां तक x3 है और ये x2 है, नहीं हाँ, ये पूरा यहां से यहां तक x3 है और ये x1 है, तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो x3 माइनस x1। अब कुछ भी नहीं करना है, सबको 1/2 कॉमन निकाल के सबको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर लेने हैं जैसे फॉर्मूला था, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम इसको। ये 1/2 हो गया, 1/2 कॉमन आ गया, फिर क्या होगा ये पूरे मल्टीप्लाई होगा, y1 x2 माइनस y1 x1, y1 x2 माइनस y2 x1 प्लस फिर
y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x2 y2 माइनस x1, हाँ x, ये आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, x पहले रखो हमेशा तो सही रहेगा। ये हमारा x2 y1 है, x2 y1, और ये x1 y2, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने हैं इसमें, तो ये 3 है तो x3 y2, फिर इसको इससे माइनस x2 y2, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। ये माइनस हो रहा है, ध्यान से देखना है, सबका साइन चेंज होगा इसमें, यहाँ पे माइनस हो रहा है, सबका साइन चेंज होगा। तो देखो इसमें x3 y1, तो ये नेगेटिव होगा, x3 y1, फिर ये माइनस है, यहाँ पे बाहर में भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस x1 y1, फिर ये x3 y3 नेगेटिव होगा, माइनस x3 y3 नेगेटिव होगा, और फिर x, ये होगा प्लस हो जाएगा, प्लस x1 y3, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, पेयरिंग बनाना है बस। x1 वाले सारे टर्म एक साथ करो, x1 कहाँ पर है, एक x1 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है, और x1 कहाँ पर है, सर माइनस करें तो साइन माइनस हुआ तो साइन चेंज हो गया, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव हो गया, इसलिए पहले हमें क्या लाना था, x1 y2 माइनस y3, तो x1 y2 कहाँ पर है, कहीं पे दिख रहा है x1 y2, x1 y2, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका, इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, फिर पेयरिंग बना लिया। अब यहाँ से हमने क्या करने हैं, 1/2, यहाँ से हम x1 कॉमन निकाल रहे हैं, x1 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, y3 माइनस y2, y3 माइनस, हो गया। हाँ तो माइनस कॉमन निकाल के इस एरिया को आप चेंज कर सकते हो साइन को। फिर यहां से x2 कॉमन आएगा तो क्या होगा, y1 माइनस y3, प्लस x3 कॉमन आ गया, y3 माइनस y1 आ गया। एक मिनट, x3 के साथ क्या क्या बचा था, यहाँ पे ना कुछ प्लेसिंग की गलती हुई है, यहाँ के बाद समझना जरूरी है। हमने पेयरिंग बना लिया, जो जो बचा, x1 का पेयर बना लिया, x2 का, x3 का। अब यहाँ से क्या करने, जो जो फॉर्मूला है आपका, उससे थोड़ा सा ये अपोजिट साइन दिख रहा है, तो वैसे भी एरिया अगर मान लो नेगेटिव अगर आता है, ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया का जो भी साइन आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से पूरे में नेगेटिव साइन निकाल के हम हटा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम राइट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, सबका साइन चेंज हो गया, उलट गया है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
अब ये नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइनली हम राइट कर सकते हैं 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। और ये प्रूफिंग नहीं आएगा, मेनली आपको ये एरिया का फॉर्मूला याद रखने है। इसकी प्रूफिंग करना है तो एक बार और अच्छे से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई थी, नहीं तो हमारा एक ही बार में आ जाता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, अगर जीरो आ गया तो क्या आ गया, कोलिनियर हो जाएगा पॉइंट्स। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, ध्यान से। अब हमें पढ़ने हैं स्लोप। अभी स्लोप वाला टॉपिक कर लो। स्लोप मेनली क्या होता है कि कोई भी लाइन है, स्लोप का डिफिनेशन क्या है, tangent of an angle with the line measured anti-clockwise with x-axis, with positive x-axis। ये मेन स्लोप का डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका जो टैंजेंट होगा हमारा मतलब tan थीटा होगा, वह स्लोप कहलाएगा। अगर मान लो ये एंगल अगर मान लो बना रहा है 120 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन की, tan 120। अब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको पता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 120 और हमें tan निकालने हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दोबारा लिख लेना, वीडियो देख के लिख लेना, भी समझो, खत्म नहीं होगा फिर हमारा, अभी बहुत कुछ करना है हमें। हाँ डाल दो। अब देखो ध्यान से, जैसे हमारा एक लाइन है जो यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री और हमें निकालना है स्लोप, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तभी हम उसका स्लोप आएगा। ये आपका 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया और ये 60 डिग्री हो गया, फिर ये 120 आ गया। तो tan 120 की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ -√3। अब मान लो ये ऐसे कोई लाइन बन रहा है और ये एंगल्स मान लो कि गिवन है 45 डिग्री और हमें निकालना है स्लोप, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करनी। ये एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल मेजर करोगे तो ये क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये 90 है, ये भी क्या हो जाएगा 45। तो इसका जो स्लोप होगा tan 45 दैट मीन्स 1 के इक्वल होगा, इसका स्लोप 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज करो कोई ऐसे एंगल गिवन है,
ये 60 डिग्री गिवन और हमें स्लोप निकालने हैं। स्लोप के लिए कौन सा एंगल चाहिए हमें? एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ये 60 है तो ये 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये 30 होगा और ये 150 डिग्री हो जाएगा। -1/√3 तो tan इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 150 डिग्री, दैट मीन्स ये इक्वल होता है माइनस ऑफ 1/√3, माइनस ऑफ 1/3 इसका स्लोप हो जाएगा। अब जो स्लोप होता है, स्लोप का ये भी फॉर्मूला होता है, स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे आएगा ध्यान से देखो आप। जैसे सपोज करो कोई लाइन है जिसपे दो पॉइंट है A और B। ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। कैसे थीटा होगा? ये थीटा नहीं, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर थीटा, अगर ये पैरेलल है। कोरस्पॉन्डिंग कैसे लगेगा इसमें? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वही होता है, पैरेलल लाइन से एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन कौन से पैरेलल ले रहे हो? ये आपने जो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये वाली किसी के पैरेलल नहीं है, वो जो आपने जो कट करा है ना, हाँ ये नहीं वो पैरेलल है वाला सर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दोनों हॉरिजॉन्टल हाँ, ये दोनों पैरेलल है ना, और बीच में ट्रांसवर्सल मान ली ये भी लाइन वाली, तो फिर वो वाला तो ये भी तो लाइन है ना। हाँ तो वो दोनों पैरेलल है, उसी के दो पैरेलल है, वो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो फिर वो आ गया। अरे सर ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये थीटा है। हाँ तो वो वाला भी थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो गया। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है? जैसे सेम डायरेक्शन, इसको इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा। सेम डायरेक्शन में एक को छोड़कर दूसरा एंगल होता है, ठीक है? जैसे भी इक्वेट कर, ये थीटा है तो ये थीटा और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर थीटा ले लो, चाहे कोरस्पॉन्डिंग मान लो। ये थीटा है तो ये थीटा, यही ना कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये y2 है, ये y2 है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है x2 है, और ये लेंथ जो है ना यहाँ से x1 है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है ये हमारा x1 है। ये वाली लेंथ x1 है, ये वाली लेंथ x1 है, ये वाली लेंथ x1 और ये वाली लेंथ x2, ये वाली लेंथ y1, एक मिनट, ये x1 y1 है, ये वाली लेंथ y1 और ये वाली लेंथ y2 है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। अभी रुक जाओ, स्लोप के बहुत सारे एप्लीकेशन है, ध्यान से देखो। स्लोप का सबसे पहले है एक कंसेप्ट देखो, फिर हम देखते हैं उसके एप्लीकेशन। जैसे ये दो लाइन है L1 और L2, इसका स्लोप हमारा है M1 और दूसरे वाले का M2, और इसके बीच का एंगल अल्फा है। परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये भी मैं डिराइव करवा दूंगा, अभी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस।
हाँ, कैसे भी हो सकते हैं, उसके बीच का एंगल अल्फा है और उनका स्लोप m1 m2 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ दो कंडीशन निकलते हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे, L1 पैरेलल टू L2 होगा, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये tan जीरो जीरो हो जाएगा। सुन लो, इरिटेट मत करो मुझे आप। ये जीरो हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा m1 इक्वल टू m2। अब ध्यान से देखो, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा तब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड तभी होगा जब ये जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, तभी ये नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर -1 आ जाए तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा और क्या होगा? उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। tan 90 नॉट डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। अब देखो, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखा है, कोलिनियर प्रूफ करना है स्लोप वाले मेथड से। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन, तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। इसका मतलब वो पैरेलल होंगे। तो अगर आपने ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया इस वाले मेथड से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आपने ए सी का स्लोप फाइंड कर लिया, अगर दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो कोलिनियर हो गया। उसके बाद आपको किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, प्रूव करना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे? ए बी का स्लोप फाइंड करोगे, बी ए सी का स्लोप फाइंड करोगे, बी सी का स्लोप फाइंड करोगे। अगर किसी दो के स्लोप का प्रोडक्ट, अगर मान लो ए बी के स्लोप का प्रोडक्ट, ए बी के स्लोप का प्रोडक्ट और बी, और मान लो ए सी के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, अगर ये -1 आ गया तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए तो क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। दो नंबर का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है। दो लाइन का स्लोप ही अगर इक्वल हो जाए तो वो पैरेलल है। दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो परपेंडिकुलर, इक्वल है तो पैरेलल। इससे आप ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हो। अगर ये वर्टिसेस गिवन है किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो आपने सबके स्लोप फाइंड कर लो, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी डी का स्लोप, ए का स्लोप। अगर पेयर इक्वल हो जाए, m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो वो पैरेलल हो जाएगा। दो पेयर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो गया। तो स्लोप के मेथड से बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है आगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़नी है, ध्यान से देखो, ये सब टाइप है। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन। स्लोप आर गिवन, इसी को बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म इसी को बोलते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है देखते हैं। देखो देखो है क्या, देखना ध्यान से। एक लाइन गिवन है, उस पे बस एक पॉइंट गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। हमें इसके इक्वेशन निकालने हैं। एक पॉइंट गिवन है x1 y1 गिवन है, और इस लाइन का स्लोप गिवन है m, और हमें क्या निकालना है? इसका इक्वेशन। ध्यान से देखो, एक पॉइंट तो गिवन है, एक वेरिएबल पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। इस वेरिएबल पॉइंट को मैं x, y लेट करूंगा। हाँ, x, y ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, ये इसका
ये इसका थीटा है तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। सेम ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, ये भी थीटा होगा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, y माइनस y1, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, x माइनस x1, x माइनस x1। तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के, और tan थीटा किसके इक्वल है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इस इक्वेशन को बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 इज द वन पॉइंट फॉर्म। मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस समझो, आप दोबारा भी सुन लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होगा जिसमें x1 y1 क्या है, पॉइंट इस पे, और x और y क्या है, वेरिएबल पॉइंट, और m क्या है, स्लोप है हमारा। अब हमें करने हैं टू पॉइंट फॉर्म। अगला जो इक्वेशन है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में दो पॉइंट गिवन है स्ट्रेट लाइन पे, और उसी से हमें इक्वेशन निकालने हैं। ध्यान से देखो, दो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इससे स्लोप फाइंड कर लिया। फिर वन पॉइंट फॉर्म अभी मैंने बताया क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये पॉइंट यूज कर लिया y1 x1, ये और ये स्लोप की जगह पर पुट कर दोगे तो यही टू पॉइंट फॉर्म हो जाता है। मतलब वन पॉइंट फॉर्म में बस स्लोप का फॉर्मूला पुट कर दोगे तो ये टू पॉइंट फॉर्म आ जाएगा। हमारा वन पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसमें बस हमने क्या किया है, m की वैल्यू पुट कर दिया। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लो 1,2 एंड माइनस 2,3 एक लाइन पे पॉइंट्स हैं दो, हमें इक्वेशन निकालना है दो पॉइंट से। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप निकाल लो इसका, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 ऑफ माइनस 1, कितना आ गया, -1/3 आ गया स्लोप। फिर वन पॉइंट फॉर्म लगा, y माइनस y1, y1 क्या है हमारा, y1 ये है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। थोड़े सिंप्लीफाई कर दोगे, टू पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट इसमें भी पॉइंट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली जैसे मान लो 2,3 और 1,5 पुट करने हैं, इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो y माइनस y1 मतलब हमारा 3 है, y2 मतलब 5 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2 x माइनस x1। ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा लाइन का। ये चीज क्या है हमारा, वो टू पॉइंट फॉर्म है। अब हमें समझने के इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इंटरसेप्ट, तो जैसे कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट करता है, वाई एक्सिस पे जो लेंथ कट करता है, तो उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे ओ ए को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट, जो लाइन जो है गिवन लाइन है, एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ कट करता है उसको हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। ओ बी क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट है, जो लेंथ एक्स एक्सिस पे है वही उसी को हम बोल रहे हैं इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट। अब अगला जो टाइप है हमारा कौन सा है, थर्ड इक्वेशन है हमारा, उसको बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा,
पहला जो टाइप है, इसके दो टाइप हैं। पहला जो टाइप है वाई इंटरसेप्ट, इसका सी गिवन है और एक पॉइंट स्लोप गिवन है इसका, दो चीज गिवन है। इसे हमें इक्वेशन निकालने हैं। देखो कैसे निकलेगा देखना। ये स्लोप मत, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये वाली लेंथ गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ ये गिवन है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक गिवन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, c। और ये लाइन का स्लोप क्या गिवन है m। तो वन पॉइंट फॉर्म लगा सकते, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे c, m हमारा m गिवन है और x माइनस एक्स वन क्या है 0। x1 क्या है 0 है, x1 y1। यहाँ पे वन पॉइंट फॉर्म लगाया हमने, समझ में आया, ये वन पॉइंट फॉर्म लगाया। और ये c है, यहां से यहां तक c है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, c हो जाएगा। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, ये x1 y1 बस एक ही पॉइंट गिवन। फिर c को उधर ले जाओ। ये पूरे समझ लो 11-12 का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जिसका साइंस है ये बार बार ही यूज होगा। फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। ग्राफ में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है स्लोप है और c क्या है y इंटरसेप्ट है। c क्या है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। अब हम इसका सेकेंड टाइप देखने जा रहे हैं। सेकेंड टाइप में क्या है, x इंटरसेप्ट इसका गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है d और इसका स्लोप गिवन है। सेम ऐसे ही होगा, एक लाइन है, ये लेंथ d दे रखा है और इस लाइन का स्लोप दे रखा है। ये d दे रखा है यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा d, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा। इसमें भी वन पॉइंट फॉर्म लगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, क्या हो जाएगा, ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस वाई वन 0 है इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस डी। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्या, जिसमें d क्या है, d क्या है यहाँ पे x इंटरसेप्ट और m क्या है स्लोप है। ध्यान दीजिए, अगला जो टाइप है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। देखो इसको समझो, आयान आप भी समझो, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे डिराइव होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसमें दोनों ही गिवन है इंटरसेप्ट, ये हमारा a है ये हमारा b है, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है इसमें। ये पॉइंट क्या कितना आ जाएगा a, 0 और ये पॉइंट आ जाएगा 0, b। देखो ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देख लो इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर हम सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालेंगे या डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन x माइनस एक्स वन। इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले रहा है, तो देखो y माइनस वाई वन 0 है यहाँ पे इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है a हमारा, ये आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया माइनस ए वाई इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ऐसे आ गया। तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा ए वाई प्लस बी एक्स। अब डिवाइड बाई कर दो, डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखो क्या होगा, ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी। तो ये सिंप्लीफाई होके 1 इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, या इसी को लिख सकते हो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं।
ये काफी ज्यादा यूज है, एक्सरसाइजेज में काफी क्वेश्चन है इसका। इंटरसेप्ट, हाँ ये बहुत कुछ यूज होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज में। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। दो फॉर्मूला और बचा है। अब एक फॉर्मूला बचा है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो समझ लो, एक पॉइंट है यहाँ पे x1 y1, इसका डिस्टेंस निकालने हैं किसी गिवन लाइन से। इसकी, हाँ इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। और ये इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, आपको इसको प्रूफ करके लाना होमवर्क है। इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा एक बार ध्यान से देखो। इसको अगर ज्वाइन करोगे ऐसे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ। इस लाइन एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, तो इसको 0 करेंगे, y को 0 कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे, x की वैल्यू क्या होगा, माइनस सी बाई ए। ये समझ में आ गया। फिर ये भी पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ पर यही लाइन है, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो ये माइनस सी कॉमा सी बाई बी कॉमा 0 कॉमा माइनस सी बाई बी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। अब इसका ध्यान से देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा। तीनों साइड मालूम हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मालूम है। अब इसका हाफ बेस इंटू हाइट करके, या हीरोन्स फार्मूला मत लगाओ, अभी ट्रायंगल का फार्मूला लगाया, तीनों वर्टिसेस मालूम हो गया, तीनों वर्टिसेस मालूम है। तो ट्रायंगल के एरिया वो ये वाला, ये एक ये लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए और बी। तो ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पी का एरिया जो है, एक बार निकालोगे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसे एरिया आ जाएगा। उसको इक्वेट करना हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ ए बी इंटू ये आपका मान लो पीडी है, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, हाइट आएगी जो इसके इक्वल होगी। ध्यान से देखो, जो पीडी की लेंथ हो जाएगी ना, वो ऐसे आ जाएगी। ax1 सिंप्लीफाई करके आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं ही कर दूंगा, प्लस c1 मॉडुलस, जब स्क्वायर को हटाते हैं ना तो मॉडुलस लगाते हैं। और वैसे भी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को कभी भी राइट करना है तो मॉडुलस में राइट करना है। मॉडुलस का मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक बार मैं समझा दूं, ये तो एरिया आ जाएगा क्योंकि सारे गिवन है। इसको मान लो आप, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अलग से पुट करके ये फाइंड कर सकते हो। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों पॉइंट मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकलेगा, और फिर आपको ये फाइंड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस लास्ट फॉर्मूला बचा है आपका, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नोट करने के लिए, बाकी ये अगर प्रूफ कर ले तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा फिर। अब है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लिख लेना, वीडियो में मैं डाल दूंगा। अब है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस
between two parallel lines. एक चीज ध्यान से देखना आप लोग, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपने इक्वेशन देखा था ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें ये y इंटरसेप्ट और ये क्या था, स्लोप था। तो किसी भी इक्वेशन को उस फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मान लो स्मॉल सी है। अब ध्यान से देखो, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब माइनस सी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई माइनस सी, तो कितना आ जाएगा, ax बाई माइनस सी इज इक्वल टू बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी। तो इधर 1 आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, ये कौन सा फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारा जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 था ना, उसी फॉर्मेट में चेंज कर लिया। इसको अगर यहां से y की वैल्यू निकालें हम, तो बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और वाई बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, माइनस ए बाई बी एक्स अपॉन बी माइन सी माइनस बी, ऐसे आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार और समझो, ये इसको मैंने क्या किया, बी वाई को छोड़कर बाकी को उधर ले गए, ट्रांसपोज हो गया, माइनस ए एक्स माइनस सी हो गया, फिर बी से डिवाइड कर दिया तो माइनस ए बाई बी, और ये अब यहां से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह आ गया। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ से स्लोप कितना आएगा, माइनस ए बाई बी, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी बाई बी के इक्वल होगा। इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया उस लाइन को, तो ये क्या निकल गया, ये x इंटरसेप्ट निकल गया, ये y इंटरसेप्ट निकल गया। तो किसी भी इक्वेशन को हम दोनों फॉर्म में हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। हाँ, a की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। हाँ, मैं समझा रहा था लास्ट फॉर्मूला। देखो, दो पैरेलल लाइन है, तो एक पैरेलल लाइन पहचानने का तरीका है, x और y का कोफिशिएंट सेम होगा हमेशा। जैसे ये देखो, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये पैरेलल लाइन होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। इसका कोफिशिएंट अगर सेम है ना तो पैरेलल लाइन होंगे। किसी भी लाइन का स्लोप जो है अगर इस फॉर्मेट में है तो इसका स्लोप माइनस ए बाई बी हो जाएगा। नहीं, वो अलग चीज, वो अलग चीज। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इस फॉर्मेट में लाइन है ना, इस फॉर्मेट में अगर लाइन है तो स्लोप होगा माइनस ए बाई बी। और वो जो कंसेप्ट बोल रहे हो ना, नो सॉल्यूशन वाला, तो पैरेलल लाइन का ही तो होता है, तो वो भी वैलिड है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। किसके साथ मॉड, 10th में मॉड था ही नहीं, 10th की बात कर रहे हैं ना। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो पैरेलल लाइन से। लेकिन 10th का कंसेप्ट छोड़ो, सिंपल सी बात है कि अगर x और y का कोफिशिएंट सेम है तो वो पैरेलल होगा। या आप ये सोचो, सुन लो, यहाँ पे देखो, दोनों लाइन का स्लोप निकालो इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बन गया माइनस ए बाई बी। यहां से निकालेंगे इसका स्लोप -2/3 होगा, नीचे वाले लाइन का निकालेंगे तो क्या होगा, -2/3 होगा। तो दोनों पैरेलल हो गए। अब मैं वो एक और इक्वेशन दे रहा हूं, देखना, 6x प्लस 9y प्लस 14 इक्वल टू 0। आ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है,
हाँ है। अभी मैंने समझाना, दोनों से स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या होगा? -2/3। समझ रहे हो? यहां से स्लोप निकाला -2/3, यहां से स्लोप निकालेंगे क्या होगा? -6/9। ये भी तो -2/3 आएगा। तो दोनों का स्लोप इक्वल है तो पैरेलल ही तो है। समझ रहे हो? ये लाइन और इस लाइन में कंपेयर कर रहा हूं मैं। इस लाइन को स्लोप निकाला -a/b से तो -2/3 आया। इस लाइन को स्लोप निकाला तो -6/9, तो ये भी -2/3, तो ये भी लाइन पैरेलल है। तो मेनली आप स्लोप निकाल के पता कर लो -a/b से। यहाँ पे हमें दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो जाएगा? क्यों नहीं अप्लाई होगा? अगर दो लाइन को कंपेयर, तो पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो ये क्या है? तो उसका क्वेश्चन तो सही तो है। अगर दो लाइन का इसका स्लोप दोनों का देखो, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे? ऐसे देखना, 2x + 3y + 6 = 0। अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटरचेंज कर दूंगा। देखना, 3x और बीच में माइनस साइन लगा दो, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। करके देख लो। इसका स्लोप 2/3, इसका स्लोप -3/2, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए साइन ये एक्सचेंज होना चाहिए और एक का साइन चेंज होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर पहचानने का तरीका ये है, स्लोप निकाल लो। सबसे कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों लाइन का स्लोप निकाल लो। अगर इक्वल है तो पैरेलल, दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, दो लाइन है हमारा ऐसे, एक ऐसे है, इसका इक्वेशन है ax + by + c1 = 0। दूसरी लाइन है हमारा, उसका इक्वेशन है ax + by। दोनों का ये सेम है, +c2 = 0। तो इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d = c2 - c1 अपॉन a² + b²। ये हो जाता है। इसको भी प्रूफ करके ट्राई करना, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है। अब ध्यान से देखो, यही डिस्टेंस अगर इस फॉर्मेट में, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी तो हो सकता है, y = mx + c1 और ये y = mx + c2। इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। इस फॉर्मेट में होगा तो देखो, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ये डिफरेंट होगा, y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा, c2 - c1 सेम होगा, और यहाँ पर होगा 1 + m²। ये दोनों फॉर्मूला पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। स्लोप इक्वल है, दोनों का स्लोप इक्वल है। तो ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। पैरेलल लाइन के डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो एक ही तरह अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ऐसे कोई इक्वेशन गिवन है y = 3x + 4, तो आप इसको इधर ले आके कर सकते हो, -3x + y - 4 = 0। इस फॉर्मेट में अगर कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर इस फॉर्मेट में होगा तब ये वाला लगेगा इक्वेशन। ये है आपका ओवरऑल स्ट्रेट लाइन के सारे इक्वेशंस। कुछ डेरिवेशन रह गए हैं, आप लोगों को मैंने समझा दिया, वो ट्राई करके आना।